everyone, welcome back to my mom's channel. Today I'm gonna go ride my bike with my mom outside because the weather is really nice. From the last video, did you like my mom singing? Should she sing again for the channel? If so, comment down below on what she should sing and how well she sang last video. Be sure to subscribe to my mom's channel and comment down below if you like her videos. Thank you. Let's get on and go outside. Getting ready to go out today. Do you need help? No. Hi everyone. Today we are out. It's very nice weather today. Very pleasant. I think this is the first time we are out without any jacket. And she is going to ride her bike. What are you doing there? Are you checking your maple tree? Look at the leaves. Perfect spring weather today. रिमिल का वर्चुअल क्लास चल रहा था, फिर उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक था, तो उसने सुबह से ही बोल रही थी कि आज जाना ही है मम्मा, वी हैव टू गो टुडे आउटसाइड. मैं बोल रही थी कि ठीक है, आफ्टर लंच विल गो फॉर अ वॉक एंड यू विल राइड द बाइक. बट उसको अब भी जाना है. अब 10:30 हुआ है, अब उसको हाफ एन आवर का ब्रेक मिला, तो अभी उसे जाना है. 15 मिनट्स तक बाहर रहने के बाद हम आ गए फिर से घर, और ये मैंने मूंग दाल ले लिया. आज मैं किनोआ खिचड़ी बनाऊंगी जो बहुत ही हेल्दी है, और वेरी लेस ऑयल मैंने यूज़ किया, तो ये बहुत ही हेल्दी बट बहुत टेस्टी है. आप एक बार ज़रूर बनाइएगा घर में. ये जो स्प्लिट येलो मूंग दाल है ये बहुत ही हेल्दी है, और ये थोड़ा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेने से ना इसका स्मेल बहुत अच्छा आता है. खिचड़ी के अंदर भी वो स्मेल बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए मैं पहले ही थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ. इसके बाद एक बोल के अंदर मैं बहुत सारे ग्रेन्स लिया है. ये है ब्राउन राइस, और इसके अंदर है दाल, जैसे कि मसूर दाल है, चना दाल है, जो स्प्लिट चना दाल है. ये देखिए मैंने सोक करके रखा था, बट ज़्यादा देर तक सोक नहीं करना पड़ता है. ऐसे कोई हाफ एन आवर टू 1 आवर सोक करने से ये हो जाता है. जैसे मैं भूल गई वो ब्राउन राइस उसके साथ मिलाने के लिए. तो इस खिचड़ी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ दाल मैं ऐड कर रही हूँ. मूंग दाल, मसूर दाल एंड चना दाल, एंड 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स भी ऐड कर रही हूँ. ये बासमती राइस है, और पहले मैं दिखाया ब्राउन राइस लिया था, और उसके बाद किनोआ मैं उसके अंदर ही डाल दिया था पहले. थोड़ा बाद में भी मैं ऐड करूँगी. चना दाल सोक होने से अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ दूँगी इधर थोड़ी देर तक सोक करने के लिए. और ये जो दाल मैंने रोस्ट कर रही थी ज़्यादा ब्राउन हो गया. इतना ब्राउन नहीं करना था मुझे. मूंग दाल बहुत ही जल्दी बर्नट हो जाता है, तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है. बट मैं उधर चली गई तो ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया है, बट खिचड़ी के अंदर कुछ पता नहीं चलेगा. अब मैं बना रही हूँ ये कैबेज करी, जो गोभी है. कैबेज को मैं पहले प्रेशर कुकर में 1 व्हिसल तक कुक कर लूँगी, तो ये थोड़ा अच्छा ही रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा. सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा. आज बाहर पिकनिक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट वेदर है.
थोड़ी देर तक वॉकिंग करने के बाद वॉकिंग ट्रेल पे ग्रिल चिकन बनाए और ग्रिल फिश बना के उधर ही खाना खा के वापस आ जाए, ऐसा ही मन कर रहा है। बट ये तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए गोभी से ही काम चलाना पड़ेगा। ये मैं वाटर ऐड किया, लेस देन 1 कप वाटर ऐड किया और उसके बाद प्रेशर कुकर का लीड कवर करके उसको 1 व्हिसिल तक ही पकाऊंगी। गोभी के लिए मसाले तैयार कर रही हूँ। ये जिंजर ले लिया और हाफ ग्रीन चिली लिया और उसके बाद टोमेटो ऐड करना है। उसके अंदर पेस्ट बनाऊंगी एक ग्रीन चिली, जिंजर एंड टोमेटो की। प्रेशर कुकर में 1 व्हिसिल आ गया है, तो इसीलिए आई विल पुट इट असाइड, नहीं तो ये फिर ज़्यादा ही बॉयल हो जाएगा, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ मैं पैन के अंदर। फिर उसके बाद ये ड्राई रेड चिली एंड बे लीव्स ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ये होल क्यूमिन सीड्स, जीरा मैं ऐड कर रही हूँ। जीरा के बाद वो जो मैंने पेस्ट बनाई थी जिंजर, टोमेटो एंड ग्रीन चिली का, वो मैंने ऐड किया और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी ऐड किया। एंड साइड बाय साइड आई एम गोइंग टू कुक द खिचड़ी ऑल्सो। तो ये पैन पे मैंने देखा मैं बहुत सारा खिचड़ी बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही ऑयल लिया और उसके अंदर बे लीव्स और ड्राई रेड चिली ऐड कर दिया। गोभी का जो सब्जी बना रही हूँ मैं, उसके अंदर भी देखिए ये मैं कितना कम ऑयल ऐड किया है, जस्ट टू सोक द मसाला पेस्ट। इस ऑयल से कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होता है। देखिए मैं खिचड़ी बनाने के लिए अराउंड 1 टेबलस्पून ओनली ऑयल लिया है। जो ड्राई रेड चिली या बे लीव्स वो भी अच्छी तरह से सोक नहीं हो रहा है, बट इट्स ओके राइट। ये थोड़ा सा मैंने घी ऐड किया तो उसमें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और एंड पे मैं थोड़ा गरम मसाला भी डालूँगी, तो उससे फ्लेवर या फिर टेस्ट दोनों ही बढ़ेगा राइट। होल क्यूमिन सीड्स ऐड कर रही हूँ। गोभी का मसाला तैयार हो गया था, तो ये बार्न होने से पहले मैंने सोचा कि ये गोभी ऐड ही कर दूँ पहले, फिर उसके बाद खिचड़ी बनाऊंगी। ऐसे भी गोभी की सब्ज़ी लो हीट पे लॉन्ग टाइम तक कुक करने से ना अच्छा ही बनता है बहुत। ये सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं, पहले ऐड नहीं किया था। और ये प्रेशर कुकर में तड़का लगाने के बाद एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा जिंजर दोनों साथ में मिला के पेस्ट किया था, वो ऐड किया। इट विल टेक सम टाइम टू कुक द मसाला। अब ये गोभी के अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप्ड टोमेटोज। जनरली आई ऐड लॉट्स ऑफ टोमेटोज इन कैबेज करी, बट यू नो आवर वेजिटेबल्स आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। जो 3 वीक्स पहले मैं गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है अब। नाउ इट्स टाइम टू प्लान अगेन। खिचड़ी का मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सोक्ड grains and lentils. And lots of water. Then I am going to add lots of vegetables. ये chopped tomatoes है। टोमेटोज से पहले एक्चुअली मैं बहुत सारे जो फ्रोज़न वेजिटेबल होता है, पीस, कॉर्न, कैरेट एंड बीन्स का, वो मैंने ऐड किया, लेकिन मेरा बैटरी ख़त्म हो गया था फ़ोन का, तो इसीलिए आई कुडंट रिकॉर्ड दैट पार्ट। ये किनुआ है, एक बार मैं सोक करके ही रखा था वो दाल और ग्रेन्स के अंदर, बट एक बार फिर से मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा वॉश कर लिया, फिर उसके बाद ऐड कर रही हूँ ये खिचड़ी के अंदर।
नाउ इट्स टाइम टू ऐड सॉल्ट टू टेस्ट। ये फ्रोज़न पीज़ मैं ऐड करूँगी ये कैबेज करी के अंदर। पीज़ के अंदर फाइबर के साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत है। वेजिटेबल इंटेक करना तो बहुत ही ज़रूरी है इम्यून सिस्टम के लिए, बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये बहुत देर तक हमें फुल रखता है, क्रेविंग नहीं होता है जंक फूड के लिए। तो इसीलिए मैं कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती हूँ वेजिटेबल ऐड करने की फूड के अंदर। कोई भी सब्ज़ी के अंदर, कोई भी चिकन के अंदर, फ़िश के अंदर, एग करी के अंदर, जो भी मुझे मिलता है मैं ऐड करती हूँ वेजिटेबल। और ये एकदम एंड पे मैं ये हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ कैबेज करी के अंदर। नाउ आई एम गोना प्रिपेयर स्वीट पोटैटो फ्राई। स्वीट पोटैटो के बारे में तो मैं मेरी एक वीडियो पे बोल चुकी हूँ पहले भी, कौन सा विटामिन्स है इसके अंदर, क्यों ये खाना ज़रूरी है, ये सब कुछ मेरे और एक वीडियो पे है। तो इफ़ यू वांट टू नो more about sweet potatoes then you can watch my other videos too। ये स्वीट पोटैटोज़ को मैं ऐसे फ्रेंच फ्राई की तरह ही काट कर रही हूँ। तो रिमिल को बहुत पसंद है, वो बोलती है कि ये फ्रेंच फ्राई है बिल्कुल। I just took this much oil। I always cook with less oil। और अब तो ऐसे भी हमारा एक्टिविटी बहुत ही कम हो गया है। पहले जैसे हम इधर से उधर सुबह 6 o'clock से रात 9 o'clock तक इधर उधर दौड़ना पड़ता था, या फिर घर पे ही हम कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। ये लास्ट 2 months से तो ये नहीं हो रहा है। घर पे बैठ के शायद थोड़ा हम लेज़ी भी हो गए हैं मुझे ये लग रहा है। तो खाने में ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है। ये ऑयल के अंदर मैं टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ये जो कट किया था स्वीट पोटैटोज़ ये मैंने डाल दिया फ्राई होने के लिए। इंडिया में तो घर में सोफ़ा के ऊपर बैठ के ही स्वेटिंग हो जाता था हमारे, लेकिन यूएस में तो ये नहीं होता है ना। इधर स्वेटिंग बहुत वर्कआउट करने के बाद या फिर रिगरस एक्सरसाइज करने के बाद ही होता है स्वेटिंग। तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए तो खाने के ऊपर कंसंट्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है इधर। और एक किनुआ खिचड़ी बिल्कुल बन के तैयार है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कितना डिलीशियस लग रहा है, विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स बट विथ लेस ऑयल। ये किनुआ खिचड़ी कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, ये खाने में भी बहुत ही अच्छा था। यू शुड गिव इट अ ट्राई and please let me know how was it। trust me it will be really yummy। मैं पापड़ भी बनाया माइक्रोवेव में विदाउट एनी ऑयल, थोड़ा क्रंच के लिए। तो ये रहा कैबेज करी, ये स्वीट पोटैटो फ्राई और ये खिचड़ी। isn't it looking yummy? kids will love it। लंच ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से हम बाहर आ गए हैं। बहुत दिनों के बाद बाइक राइड कर रही तो इतना खुश हो गई है। लाइक इट? ये हमारे नेबर की गार्डन है, कितना अच्छा है ना, इतना नीट एंड क्लीन करके रखा। सो नाइस। रिमिल आ रही है, उसकी एक फ्रेंड रहती है इधर नेबरहुड में, उसको बाहर से ही हाई बोलने के लिए गई थी बहुत दिनों के बाद। इंटरकरेंट से लेकर 5th ग्रेड तक एक साथ में थी। 6th ग्रेड से ये डिफरेंट स्कूल में जा रही है दिस ईयर। तो दोनों ही बहुत सैड हो गए हैं इस बात को लेके। ये देखिए हमारा बिग हेल्पर हेल्प कर रही है डैडी को, हेल्प से ज़्यादा बदमाशी कर रही है, डैडी के ऊपर पानी दे रही थी। मेरे साथ ट्रेड भी किया कि मैं थोड़ा हेल्प करूँगी, उसके बदले में मुझे चिप्स चाहिए
ऐसे में तो मैं चिप्स नहीं देती हूँ खाने के लिए, तो थोड़ा काम करवा लेती हूँ उससे। ये हमारी गार्डन की पहली फ्लावर है दिस सीजन का। बहुत अच्छा लगता है ना, पहला पहला जब फ्लावर्स होता है प्लांट पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ आज मैं बाय बोल रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो। If possible, please share my channel with your family and friends. Stay safe. See you soon. Bye.